मॉनिटरिंग सेल और कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहाँ इसकी जिम्मेदारी थी कि हर परीक्षा केंद्र पर जो भी बोर्ड के परीक्षा केंद्र हैं उन पर नजर रखने की। यहाँ यूपी एसटीएफ ने हरदोई प्रशासन के इन दावों की पोल खोल कर रख दी है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। एक और यूपी बोर्ड और तमाम प्रशासनिक अधिकारी डीआईओ सब ये दावा करते हैं कि यूपी बोर्ड का एग्जाम एकदम नकल विहीन चल रहा है। किसी प्रकार की कोई नकल नहीं है, चाक चौबंद व्यवस्था है और कहीं कोई लैप्स नहीं है। लेकिन इस बीच खबर आती है कि एक जगह जो है स्कूल प्रबंधक खुद अपने घर पर बकायदा अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करवा रहे थे छात्रों से। जी हाँ, ये नकल चल रही थी धड़ल्ले से, बिना किसी के खौफ से। अरे प्रबंधक साहब हैं, स्कूल प्रबंधक, प्रिंसिपल, कोई क्या ही करेगा। तो आइए जानते हैं विस्तार से ये मामला जो इतनी सख्ती के बावजूद हैरान कर रहा है। दरअसल ये मामला हरदोई जिले का है, जहां 7 मार्च को 10वीं का अंग्रेजी का पेपर था। यहां हाई स्कूल की अंग्रेजी की परीक्षा में भारी धांधली की सूचना के बाद यूपी एसटीएफ जांच करने पहुंची। यूपी एसटीएफ ने यहां नकल के एक बड़े रैकेट का भांडा फोड़ा। यूपी एसटीएफ को कछौना थाना इलाके में कुछ एग्जाम सेंटर में बाहर से कॉपियां लिखे जाने की सूचना थी, जिसके बाद यूपी एसटीएफ की टीमों ने कछौना थाना इलाके के जय सुभाष महाबली इंटर कॉलेज और कटिया मऊ में जगन्नाथ सिंह पब्लिक इंटर कॉलेज पर छापा मारा। यहां जगन्नाथ सिंह पब्लिक इंटर कॉलेज पहुंचने पर यूपी एसटीएफ के तो होश उड़ गए। यहां तो स्कूल प्रबंधक अनिल सिंह बगल के गांव में गढ़ी में अपने आवास पर जाकर 20 से ज्यादा कॉपियां लिखवा रहे थे। एसटीएफ ने कुछ लोगों को मौके से कॉपियां लिखते हुए हिरासत में लिया, जबकि दूसरे स्कूल में भी एसटीएफ ने अंग्रेजी की कॉपियां लिखी हुई बरामद की। अब यूपी एसटीएफ की इस कार्रवाई के बाद जैसे ही यह मामला शिक्षा विभाग के पास गया, शिक्षा विभाग के अधिकारियों में जो है तहलका मच गया। फौरन जो है प्रशासनिक स्तर पर जो अधिकारी थे, यानी जो डीआईओस थे, वो भी वहां पर मौके पर अपनी टीमों के साथ पहुंचे। खुद कड़क अधिकारियों में से एक जिला अधिकारी मंगला प्रसाद भी इस मामले को लेकर हैरान है और कह रहे हैं, सूचना ये मिली है कि प्रिंसिपल का जो घर है वो वहाँ से शायद 4-5 किलोमीटर दूर है और वो आज सुबह हाई स्कूल का इंग्लिश का पेपर था और कुछ बच्चों को बैठा करके वो सॉल्व करा रहे थे। अब ये कैसे हुआ ये समझ में नहीं आ रहा। कारण ये है कि सुबह जब 8:30 बजा है उसके बाद से ये कार्रवाई शुरू हुई है। इट मीन्स कि कॉलेज में परीक्षा प्रारंभ होने तक सब कुछ ठीक ठाक था। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद ये हरकत की गई है। होना नहीं चाहिए था ऐसा। और बताते हैं कि संख्या भी बच्चों की कुछ ज़्यादा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन डीएम साहब, कार्रवाई तो उन पर भी होनी चाहिए जो इतने एडवांस सिस्टम होने के बाद भी नकल को या उसके लिए क्वेश्चन पेपर को ले जाते हुए कैमरे में नहीं देख पाए। हमारे संवाददाता प्रशांत पाठक वहां पहुंचे जहां से यह दावा किया जा रहा था बड़का बड़का कि भैया नकल जो है नहीं हो पाएगी, यहां निगरानी जो है सख्ती है। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर हरदोई जिला प्रशासन ने नकल विहीन परीक्षा कराने के पुख्ता दावे किए थे, लेकिन यूपी एसटीएफ ने हरदोई प्रशासन के इन दावों की पोल खोल कर रख दी है। हरदोई में 2 ऐसे कॉलेजों पर एसटीएफ ने छापा मारा जहां प्रबंधक के घर पर कापियां लिखी जा रही थी। हमारे पीछे ये मॉनिटरिंग सेल और कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहाँ इसकी जिम्मेदारी थी कि हर परीक्षा केंद्र पर जो भी बोर्ड के परीक्षा केंद्र हैं उन पर नजर रखने की। यहाँ पूरा एक स्टाफ तैनात किया गया है जो पूरे समय जितने भी परीक्षा केंद्र हैं उन पर नजर रखता है। यहाँ पूरे तमाम लोग जो है तैनात किए गए हैं इस बात को लेकर कि जो भी परीक्षाएं जो है जो बोर्ड सेंटरों में परीक्षाएं हो रही हैं उन पर नजर रखी जाए। लेकिन इन दावों के विपरीत कछौना इलाके में यूपी एसटीएफ ने जब छापा मारा तो 2 ऐसे सेंटर जो है उन्होंने पकड़े जहां पर अंग्रेजी की कापियां लिखी जा रही थीं। कुल इस मामले में अभी तक एसटीएफ ने 14 लोगों को हिरासत में लिया है और जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ और किस तरीके से यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में जो धांधली हो रही थी इसका भांडा जैसे फूटा है, इसको लेकर जिला प्रशासन भी अब सख्ते की स्थिति में है कि आखिर इतनी सारी सख्ती के बाद भी ये नकल का खेल कैसे चल रहा था। ये एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग इसे कितनी गंभीरता से लेता है। आपको बता दें, इस मामले में स्कूल प्रबंधक, प्रिंसिपल समेत 19 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर सभी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही सेंटर से 31 लिखी हुई उत्तर पुस्तिकाएं और
49 सादी उत्तर पुस्तिकाएं और 65 एडमिट कार्ड सहित बाकी सामग्री जो है वो बरामद की गई है। तो नकल विहीन परीक्षा को लेकर दावा करने वाला जिला प्रशासन किस तरह से फेल हुआ, उसे जो है यूपीएससी ने अपने भांडाफोड़ से सामने सबके ला दिया कि देखिए यहां तो स्कूल प्रबंधक खुद जो है इतने बेखौफ, इतने धड़ल्ले तरीके से अपने घर पर ही जो है वो उत्तर पुस्तिकाओं में आंसर लिखवा रहे थे बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के। ये बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल उन पर भी उठता है कि वो लोग क्या कर रहे थे जिनको इनकी निगरानी की ड्यूटी दी गई थी। जी हां, जिले स्तर पर जो मॉनिटरिंग का एक हब बनाया गया था उसमें जो एडवांस सिस्टम लगे हुए थे, आखिरकार वो लोग क्या कर रहे थे? क्या उन्हें कॉपी ले जाते हुए कोई दिखा नहीं? ये सवाल बहुत बड़े सवाल हैं, अब देखना होगा इस पर जो है क्या कार्रवाई सामने आती है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखिए यूपी तक। धन्यवाद।